नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी भी कोई कलेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपने सुना होगा कि जिस घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलेश होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती। उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि की आगमन होता। माता लक्ष्मी का निवास उसके घर में सदा बना रहे। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने। जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है। जहाँ सुख शांति होती है, वहीं माता लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ कलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ पर दुख का निवास होता है। इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, जी हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारा सारा समाज रहता है। हमारे जैसे काफी सारे लोग रहते हैं। हमें वहाँ चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है, प्रिय अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों यहाँ जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगी तो मोर भी मान जाता है। मोरनी की जिद करने पर वह दोनों एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझ सकता था। उस राजा ने ऐसे शास्त्र की पढ़ाई कर रखी थी जिससे वो पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझ सके। राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को पहचान पाता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा सब घटना को देख रहा होता है। उस चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आ जाता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए। तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पक्षी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा रहा। चींटा चींटी आपस में बात कर रहे थे। तो चींटी कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटे से कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था। चींटे को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वो हमें ही देख रहा है। चींटा चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा को हंसता हुआ देखकर रानी को लगता है शायद राजा इसलिए हंस रहे हैं कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है कि महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है,
आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि अगर यह हमारी बात किसी को बताएगा तो यह पत्थर का बन जाएगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, तो यह बात आपको बतानी पड़ेगी कि आप क्यों हंस रहे हैं। राजा अब धर्म संकट में पड़ गया है। राजा सोचता है अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। फिर सोचता है अगर नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाए। रानी बहुत जिद करने लगती है, कहती है ना कि प्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों हट से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी के प्रिय हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है ठीक है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि कोई ज़रूर तगड़ी बात। रानी और ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि तब ठीक है, अगर आप नहीं मान रही तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको एक बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वह घोर जंगल में पहुंचते हैं तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता है वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई वह आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है वे राजा साहब के महाराजा, थोड़ी सी बात बची, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाता, क्योंकि राजा तो बहुत भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे होते हैं, अपनी आंखों से देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है यह होता है प्रिय हट, अपनी इसी प्रिय हट की बजाय हम उस जंगल में कितनी खुशी खुशी रह रहे थे और यहाँ मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय रानी बहुत दुखी हो रही है, हम इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, इसकी ज़्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी को कहते हैं कि रानी साहिबा जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब आपको राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी ने की बात सुनने के बाद कहती है भाई मोर मोरनी मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन चुके हैं, मैं क्या की ये बात सुनते ही उधर मोर के मुख से यह निकल जाता है राजा पत्थर के कैसे हो गए, राजा तो इंसान थे, अच्छे भले थे, लेकिन एक पत्थर के कैसे। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चिट्ठी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके रानी पत्थर की बन जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं और उधर मोर मोरनी को चिंता सताने और वो बहुत दुखी हो जाते, दोनों को यह चिंता सताने लगती है कि अब विपत्ति हमारे ऊपर आ सकती है, क्योंकि राजा भी उस चींटी वाले शब्द से पत्थर का हो चुका है और मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपी नहीं है। मोरनी कहती है कि जी यहाँ से हम दूर चले क्या। मोर मोरनी से कहता है कि बेवकूफ़, हम दूर जाने से क्या फ़ायदा, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता ही रहेगा, अगर जाने अनजाने में यह हमारे मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, वह चिंतित होते हैं, रात दिन उनको यह दुख खाया जाता है। यह सोचकर बिना भोजन करे और चैन से सोए बिना रात दिन उनको यही दुख सताता है, यही टेंशन रहे, यदि यह हमारी बात भूलकर भी निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोरनी दिमाग लगाया मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह सब बात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि यह सारा कराधरा चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय हम सृष्टि से सारी चींटियों को ख़त्म कर देंगे,
तो चींटियों का संकट भी समाप्त हो जाए। मोरनी मोर की इस बात से राजी हो जाती है और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया कि सारी चींटियां डर के मारे धरती के अंदर जाकर छुप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते हैं कि उन्होंने जहाँ भी चींटी दिखाई देती है तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर नहीं निकलती। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया, जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में नहीं मिलता, भोजन तो बाहर ही मिलेगा। जैसा भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता, उसे जान से मार देता। एक चींटी और चीता बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है और कहाँ नहीं। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, चींटी चीता, जो तुमने मांगा है मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, क्योंकि चीता और चींटी ने निराधार भक्ति की थी, ना ही कोई जल ग्रहण किया, ना ही कोई अन्न। भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और आकर कहने लगे, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। उधर चीता और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते कि प्रभु, अगर हमें देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा, प्रभु हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है, चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटी और चीता भगवान विष्णु से कहते हैं, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं, जैसे ही हम लोग देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान मोर से कहते हैं, ए मोर, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं, जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वो सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ भोजन भाषा को समझता था, उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षी का वह रूप धारण किया करता था। जब वह राजा रूप धारण करता, उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था, और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते तो उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता। ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर से हंसता था। ऐसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, उसकी पत्नी, उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस पाप में भागीदारी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी रानी भी इस पाप की भागीदार है, इसलिए आज वो पत्थर के बन चुके हैं। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि हे प्रभु, पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप अब समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी बड़े खुश हो जाते हैं, उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं। इधर मोर मोरनी बहुत ही खुश होते हैं। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगते हैं और नाचने लगते हैं। यही बात मोर के साथ हुई, और जब मोरनी को पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वो खुशी से नाचने लगे और जोरदार नाचने लगे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे ही मोर खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे, और मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैर इतने बुरे कैसे हैं। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसमें बहुत सी सारी चींटियां मार मार कर खाई थी और मोरनी भी उन्हें खा गई थी, इसलिए उनके पैर फट गए थे। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। सांप केचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसलिए उसके शरीर फट जाता है, अलग हो जाता है। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे और बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वो तो हो गया,
रोने से क्या होगा, मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। मोरनी मोर को धीरज रखाती है और उनके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती। मोर और मोरनी को बहुत ज़्यादा रोता हुआ देखकर भगवान विष्णु फिर से दर्शन देते हैं और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम सदा ऐसे ही बना रहे, इसे श्राप की बजाय आशीर्वाद समझो। मोर और मोरनी कभी भी संभोग नहीं कर पाते, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसके आंखों से गिरने वाले आंसुओं को ही मोरनी चूमती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा, तुम्हारे पंखों को हमारे सर पर सजाया जाएगा, हमारे मुकुट में धारण किया जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट पर धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो।